सभी छात्र जो है ध्यान से देखें। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते। कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यूपी बोर्ड में आता है तो आपको कैसे करना है, तो सर्वप्रथम जो है यहाँ आप सॉल्यूशन लिखिए। अब हमें क्या मानना है, किसानों की संख्या पहले माना किसानों की संख्या x है तथा प्रत्येक किसान को, प्रत्येक माने एक किसान को मिला धन y है, मिला धन y रुपए है। तो कुल कितना धन था, कुल धन बराबर किसानों की संख्या गुणे एक किसान का मिला धन, इतना रुपए हुआ। अब उसके बाद क्या है, प्रथम शर्तानुसार है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या है, इसमें है कि ये 2 किसान कम होते तो किसान कितना माना गया है x। x में अगर इसी पर रख रहा हूं, अगर ये x y यहाँ पर x है तो x में 2 कम होते, फिर इंटू का चिन्ह है, इंटू लगा दिया। फिर उसके बाद y में क्या कहा है, तो प्रत्येक किसान को 50 रुपये अधिक मिलते। तो y रुपये जो प्रत्येक किसान को, उसमें उसको 50 रुपये प्रत्येक किसान को बढ़ जाता और मिल जाता। अब उसके बाद इक्वल कुल धन तो यही है एक्स वाई है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई में आप इसको मल्टीप्लाई एक बार इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर दूसरी बार फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर एक बार फिर इसका गुणा इसमें कर, प्लस माइनस माइनस 50 दूनी 100 इंटू एक्स वाई। आप ट्रांसपोजिशन करोगे ये कट जाएगा, हो गया 50x माइनस 2i इक्वल, उस तरफ ले जाओ 100 हो। अगर बहुत करना है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो समीकरण नंबर 1 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो है द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कहा है किसी में ये किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो x है तो x में 2 बढ़ा अधिक हो जाती तो +2 हो जाता, उसमें कमी था तो माइनस था। अब उसके बाद इंटू है तो इंटू लगाया। अब y में क्या है, y में कहा है कि किसानों को 30 कम मिलते, माने जो एक किसान को मिला धन y है तो उसमें 30, एक किसान को 30 कम मिल जाता। अब उसके बाद कुल धन तो एक्स वाई था। अब इसका जैसे इसका मल्टीप्लाई किए हो इसका कर दीजिए, एक्स वाई माइनस 30x, इसके बाद प्लस 2i माइनस 30 दूनी 60 इक्वल एक्स वाई। अब इसका ट्रांसपोजिशन करने पर ये कट जाएगा। अब उसके बाद माइनस 30x प्लस 2i इक्वल, उस तरफ ले जाओ 60, ये आपका समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इन दोनों को उतार लीजिए, 50x माइनस 2i इक्वल 100। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बराबर है, गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दो बराबर है, कट गया प्लस माइनस असमान चिन्ह, ये भी कट जाएगा, हो गया 20x बराबर, ये भी जुड़ जाएगा, समान चिन्ह वाले हैं 160। x बराबर 160 बटे 20 बराबर 8। ये आपका इतने किसान हो गए। अब उसके बाद जो है, अब समीकरण 1 में मान रख लीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने, आप एक नंबर या 2 नंबर, हम एक नंबर लिखे हैं तो एक नंबर वाला उतार लीजिए, 50x माइनस 2i इक्वल 100। तो 50 इंटू एक्स के स्थान पे 8 रख दिया है, किसानों की संख्या जो माइनस 2i इक्वल 100। ये हो गया 8 पंच 40, 400 माइनस 2i इक्वल 100, माइनस 2i इक्वल 100 है, इस तरफ ले गया माइनस 40, माइनस 2i इक्वल घट गया माइनस 200, तो y इक्वल हो गया माइनस 300 अपान माइनस 2।
तो y इक्वल 2 के 2 150। अब कुल धन कितना है, x इंटू वाई है। कुल धन इक्वल x इंटू वाई, तो x कितना है, 8 है। x 8 है, y 150 है। 15 8 120, 1200 रुपये। अब उसके बाद आता है किसानों की संख्या 8, तथा मिला धन तथा कुल धन 1200 रुपये। ये आपका आंसर है।